गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम बैक टू योर चैनल वी आर ट्यूटोरियल। ये 8th स्टैंडर्ड का लेक्चर है। हमने पहले ही 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ 8th स्टैंडर्ड। जिस किसी स्टूडेंट ने नहीं देखे, ये ऊपर आई बॉल में आपको सब लेक्चर्स अवेलेबल है, आप जाके वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आज हम 3rd चैप्टर आपका देखने वाले हैं, इंडाइसेस। यस, इंडाइसेस। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अब लेक्चर की ओर और पूरा लेक्चर देखिए ताकि आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। आज के चैप्टर में हम देखने वाले हैं व्हाट आर इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला इंडाइसेस से। व्हाट आर इंडाइसेस, व्हाट आर इंडेक्स, व्हाट आर पावर। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी पॉइंट कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले देखेंगे, हम एक नंबर लेते हैं, सपोज कोई भी एक नंबर लेते हैं, सपोज ए रेज टू पावर ले लेते हैं उसका, सपोज n। देखिए a कैन बी एनी नंबर एंड n कैन बी एनी नंबर। मेरा a कौन सा भी नंबर हो सकता है, n कौन सा भी नंबर हो सकता है। इस कंडीशन में देखिए ये जो मेरा नंबर दिया है, इसमें a मेरा हो जाएगा बेस। a क्या हो जाएगा मेरा बेस, a है मेरा बेस हो जाएगा। एंड n बोलेंगे यहाँ पर पावर, यहाँ पर क्या बोलेंगे, n को बोलेंगे पावर, और या फिर क्या बोल सकते हैं, इसको इंडेक्स भी बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, इंडेक्स। एंड a रेज टू n, ये देखिए ये जो मेरा a रेज टू n जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये पूरा ये मेरा हो जाएगा इंडेक्स फॉर्म ऑफ द नंबर। इंडेक्स फॉर्म ऑफ द नंबर मतलब जो भी आपका नंबर, यस जो भी आपका नंबर इस फॉर्म में आएगा वो कौन सा फॉर्म रहेगा आपका, इंडेक्स फॉर्म में आपका रहेगा। चलिए इसे एग्जांपल से भी हम समझ लेते हैं, फिर इसकी डिफरेंस लॉ है वो भी देख लेंगे। सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल सपोज 2:5 लेते। क्या ले लिया मैंने, 2:5। आप इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे, 2:5 ऐसे प्रोनाउंस करेंगे आप। अब देखिए 2 यहाँ पर मेरा क्या था, a क्या था मेरा बेस, तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा मेरा बेस हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं 2 यहाँ क्या हो जाएगा मेरा बेस हो जाएगा। देखिए एग्जैक्टली ये फॉर्म में है तो ये इंडेक्स फॉर्म में हो गया। ये नंबर मेरा कौन से फॉर्म में हो गया, इंडेक्स फॉर्म में हो गया। अब देखिए 2 क्या हो गया मेरा बेस हो गया। अब क्या हो गया n क्या है यहाँ पर 5। देखिए n क्या है मेरा यहाँ पर 5। यहाँ ऐसे लिख लीजिए a इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 5। ये क्या हो गया मेरा पावर, ये क्या हो गया मेरा पावर, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं, इंडेक्स भी इसे बोल सकते हैं। एंड 2:5 मेरा कौन सा फॉर्म हो गया, ये इंडेक्स फॉर्म हो गया। ये पूरा ये मेरा कौन सा फॉर्म हो गया, ये मेरा इंडेक्स फॉर्म हो गया। यहाँ पर a क्या है 2 बेस हो गया, एंड n क्या है 5 जो मेरा पावर हो गया, या फिर उसे इंडेक्स भी बोलते। अब आप बोलेंगे इसे पावर क्यों बोलते। देखिए 2:5, यस क्या लिखा है यहाँ पर 2:5 लिखा है। 2:5 को मैं कैसे लिखूंगा, 2:5 को कैसे लिखूंगा मैं, 2 into 2 into 2 into 2 into 2। देखिए 1 2 3 4 5। ये पावर 2 का पावर कितने बार बढ़ा है, इसने 5 टाइम्स बढ़ गया। यस कितने टाइम्स बढ़ गया पावर इसका, 5 टाइम्स बढ़ गया। अगेन मैं क्या लूंगा अभी, सपोज 3 into क्या लूंगा मैं, 3:2 ले लिया। क्या ले लिया मैंने, 3:2 ले लिया। अभी कितने टाइम बढ़ेगा, देखो 3 into 3। देखिए यहाँ सिंगल था, यहाँ पावर क्या हो गया 2, तो ये कितने टाइम हो गया 3 टाइम आपका हो गया, मतलब इसका पावर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। देखिए 3 से क्या होगा आपका 9 होगा। वैसे आप ये सबको मल्टीप्लाई करके आएगा, जो आंसर आप इधर लिख देंगे। तो ये सिंगल नंबर का आपका पावर इंक्रीज हो गया, सिंगल 3 का भी पावर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसके लिए हम इसे क्या पावर बोलते हैं, पावर बोलते हैं, या फिर इंडेक्स। एंड एनी नंबर, यस एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a raised to n, क्या बोले आप उसको, इंडेक्स फॉर्म ऑफ द नंबर। यस से क्या बोलेंगे, इंडेक्स फॉर्म ऑफ द नंबर। आप एक बार इसे देख लीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा लॉ। इसके कुछ लॉज भी है जो आपको इन फर्दर क्वेश्चंस में आपको देखने मिलेगा, वन बाय वन वी विल कवर इट। चलिए बढ़ते हैं हमारे लॉ की ओर। अब आपको क्लियर हो गया रहेगा व्हाट आर इंडाइसेस आर। देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए लॉस लिख दिए। टोटल आपको 8 लॉ है एंड इसी के ऊपर आपके सब एग्जांपल्स आएंगे। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। देखिए पहला क्या, a raised to m and a raised to n। अभी मैंने आपको बताया था a raised to m या फिर a raised to n, ऐसा कोई भी नंबर रहेगा वो कौन से फॉर्म में रहेगा, एग्जैक्टली कौन सा फॉर्म में रहेगा, वो इंडेक्स फॉर्म में रहेगा। देखिए आपको सब यहाँ पर आपको इंडेक्स फॉर्म में ही दिखेगा। देखिए ज्यादा से ज्यादा आपको सब क्या दिखेगा, इंडेक्स फॉर्म में दिखेगा। क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंडाइसेस। चलिए लॉ देख लेते हैं अभी इसका। a raised to m into a raised to n। यहाँ पर देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है। दोनों का बेस क्या है आपका, सेम है।
ए एंड बीच में मल्टीप्लीकेशन सिर्फ पावर क्या है इनका अलग अलग है। तो इस कंडीशन में आपका बन जाएगा लॉग क्या बन जाएगा, देखिए ए रेस टू एम प्लस एन, ए रेस टू एम प्लस एन हो जाएगा ये आपका। मल्टीप्लीकेशन देखिए बेस सेम है, सिर्फ एम एन अलग है, तो ए रेस टू एम प्लस एन हो जाएगा। अब देखिए अब क्या है आपका सेकंड फॉर्मूला है ए डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन, ए रेस टू एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन। देखिए पहले क्या था आपका मल्टीप्लीकेशन, तो आपने क्या कर दिया प्लस कर दिया। अब यहाँ भी क्या है आपका बेस सेम है एंड पावर डिफरेंट है। इस कंडीशन में आप देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेस टू एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन। अब क्या करेंगे आप इज इक्वल टू ए रेस टू एन माइनस एम, या फिर इसको ऐसे कर दीजिए ए रेस टू एम माइनस एन कर दीजिए, ए रेस टू एम माइनस एन। तो ये था आपका लॉ, ये था आपका फॉर्मूला। देखिए ए रेस टू एम का क्या बन जाएगा, ए रेस टू एम माइनस एन बन जाएगा आपका। ये देख लीजिए पहला क्या था आपका ए रेस टू एम इंटू एन प्लस किया एंड ए डिवाइडेड बाय ए एन था, तो क्या किया आपने ये यहाँ पर आपने माइनस कर दिया। अब देखिए अब है आपका a इंटू बी। अब यहाँ पर बेस क्या हो गया अलग हो गया एंड क्या हो गया इसका पावर एक हो गया। इस कंडीशन में आप पावर को अलग अलग कर देंगे। देखो a रेस टू m इंटू बी रेस टू m। देखिए कितना इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स आपके प्रैक्टिस सेट में भी आपको अवेलेबल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या a रेस टू 0 इज इक्वल टू 1। याद रखना आपका एनी नंबर रेस टू 0 है, यस एनी नंबर, या वो 1000 हो या फिर 10,000 हो या फिर 100 हो या फिर 99 हो, एनी नंबर रेस टू 0, यस एनी नंबर रेस टू 0, आंसर आपका हमेशा आएगा 1। यस कितना आएगा 1 आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। देखिए यहाँ क्या ए रेस टू माइनस एम, ए रेस टू माइनस एम। इस कंडीशन में आपका हो जाएगा 1 अपॉन ए रेस टू एम। क्या हो गया माइनस को मैंने कर दिया प्लस में, लेकिन क्या कर दिया मैंने इसका इनवर्स कर दिया, यस इनवर्स कर दिया। अब ए रेस टू एम इंटू एन। देखिए ये क्या है ए रेस टू एम इंटू एन, तो ये मल्टीप्लीकेशन आएगा ए रेस टू एम इंटू एन। क्या हो गया ए रेस टू एम इंटू एन। अब है ये ए अपॉन बी रेस टू एम, ये द होल रेस टू एम है। देखिए द होल रेस टू एम, यहाँ भी देखो ये होल रेस टू क्या था आपका होल रेस टू एम था, पावर किसका था ये दोनों का एम था, हमने क्या कर दिया अलग अलग कर दिया। सेम यहाँ भी क्या रहेगा ए रेस टू एम अपॉन बी रेस टू एम यहाँ पर हो जाएगा। अब बढ़ते नेक्स्ट। देखिए यहाँ क्या था माइनस, तो हमने क्या कर दिया इनवर्स कर दिया। एग्जैक्टली समझ रहे हैं। यहाँ भी देखिए क्या है माइनस, तो इसको भी क्या कर देंगे इनवर्स। बट याद रखना ए अपॉन बी को इनवर्स करेंगे तो आपका आंसर आएगा बी अपॉन ए रेस टू एम। सिर्फ अंदर का ये जो बेस है वो अपॉन में चला जाएगा, तो बी अपॉन ए हो जाएगा एंड रेस टू एम हो जाएगा। माइनस पावर था क्या बन गया प्लस पावर। देखिए बहुत ही ज्यादा इजी है, जस्ट आपको देखो ये दो याद रखना है। देखिए थर्ड एंड आपका सेवेंथ वन ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ इसमें मल्टीप्लीकेशन एंड इसमें डिवाइड है। सेम वैसे ही आपका फिफ्थ एंड एट देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ क्या था पावर माइनस एम, तो इनवर्स कर दिया। यहाँ भी पावर क्या है माइनस एम, तो इसे भी क्या कर दिया इनवर्स कर दिया। ये है आपके 8 लॉज ऑफ इंडाइसेस एंड इसी के ऊपर आपको एग्जांपल है। एक बार क्विकली इस पे नजर मार लीजिए आप। चलिए बढ़ते हैं हमारे अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो है आपका अंडर रूट। यस अंडर रूट, और उसको देखिए और क्या बोला जाता है। चलिए अब देखते हैं अंडर रूट के कुछ एग्जाम्पल। अब सभी को पता है अंडर रूट क्या होता है। ये देखिए अब मैं कोई नंबर लिख दूं, सपोज चलो ए बी के फॉर्म में ही ले लेते हैं। देखिए ये क्या लिख दिया मैंने अंडर रूट ऑफ ए, मैंने क्या लिख दिया ये अंडर रूट ऑफ ए। आप कैसे बोलेंगे अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ बी। ए एंड बी मेरा कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे देखिए मैंने लिख दिया अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 5, ये सब क्या है अंडर रूट के फॉर्म में है। बट आपको पता है ये जो साइन है, ये अंडर रूट की जो साइन है, इसे क्या बोलते हैं पता है आपको? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रेडिकल साइन। यस इसे क्या बोलते हैं रेडिकल साइन। ये आपका कहलाता है रेडिकल साइन। और जब इसके अंदर कोई भी नंबर आता है आपका, तो वो होता है अंडर रूट ऑफ दैट नंबर। होप सो अब आपको ये क्लियर हुआ रहेगा कि ये साइन को क्या बोलते हैं। ये साइन को बोलते हैं रेडिकल साइन। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था इंडेक्स फॉर्म ऑफ एनी नंबर कैसा होता है, ए रेस टू एम। ए रेस टू एम के फॉर्म में जो भी आपका नंबर होगा उसे क्या बोलेंगे आप इंडेक्स फॉर्म। अब देखिए ये मेरा रूट 5, चलिए रूट 5 को एग्जाम्पल से आपको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए पहले चलिए ए ले लेते हैं अंडर रूट ऑफ ए। अब इसको मैं बोलूंगा आपको इंडेक्स फॉर्म में लिखने के लिए। यस क्या बोल रहा हूँ मैं आपको इंडेक्स फॉर्म में लिखने के लिए। तो इसका इंडेक्स फॉर्म देखिए क्या हो जाएगा, ए रेस टू हाफ। यस
रेडिकल का क्या बन गया, अंडर रूट का हाफ बन जाएगा। क्या बोला मैंने, अंडर रूट का हाफ बन जाएगा इंडेक्स फॉर्म में। चलिए नंबर से एग्जांपल देख लेते हैं अभी। ये देखिए, अब ये देखिए मैंने ले लिया 5 अंडर रूट ऑफ 5। अब इसको क्या लिखना है मुझे, इंडेक्स फॉर्म में इसको लिखना है। तो ये क्या रहेगा 5⁻1/5। सेम ऐसे ही रहेगा 99 ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 99⁻1/2। देखिए रेडिकल का क्या बन गया आपका, हाफ बन गया। रेडिकल का क्या बन जाएगा, अंडर रूट का हाफ बन जाएगा, एंड हाफ का यहाँ क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। होप सो आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने सिर्फ जस्ट आपको क्या बना दिया, एक रेडिकल साइन बना दिया। क्या बना दिया, एक रेडिकल साइन। याद रखना यहाँ पर हमेशा नंबर क्या होता है 2। इफ नंबर इज नॉट गिवन, इस नंबर इज नॉट गिवन। अगर नंबर वहाँ पर नहीं दिया है कुछ भी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 2। इसके लिए जब वो आपका आर्च साइड में जाता है तो क्या बन जाता है, हाफ बन जाता है। चलिए ऐसे रिलेटेड कुछ और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम बढ़ेंगे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट की ओर, जो बहुत ईजी, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको जस्ट अभी ये सब समझाया वही आपको देखने मिलेगा आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 में। चलिए बढ़ते हैं हमारे कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जहाँ पर यहाँ नंबर डिफरेंट बदलते मैं जाऊंगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर रूट पे ये रेडिकल साइन पे अगर यहाँ पर 2 आया तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2। अगर यहाँ 2 नहीं हुआ तो क्या रहेगा, अगर कुछ नहीं हुआ उस कंडीशन में भी आपका क्या रहेगा 2 ही रहने वाला है। चलिए एक एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए मैंने क्या दे दिया, अंडर रूट ऑफ 3। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये क्या आएगा 3⁻², कुछ नहीं है तो क्या आएगा हाफ आया। अगर 3 बोला 3⁻√3, इस कंडीशन में क्या आएगा 3। अब यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ क्या गया 2, बट यहाँ तो दिया है, क्या दिया है 3 दिया है, तो ये क्या रहेगा 1/3 हो जाएगा। वैसे ही आपका 4√5, तो ये भी क्या हो जाएगा 5⁻1/5। याद रखना जब भी आपको रूट में एनी नंबर दिया होगा वो हमेशा आपके अपॉन के फॉर्म में आएगा। एनी से हम रीड कैसे करेंगे, 4√5। यस 4√5। अगर इनकेस आपको पावर दिया है 5⁻3, तो ये कैसे रहेगा, आप कैसे पढ़ेंगे 5⁻3 या 5⁻3। आप ऐसे इसे पढ़ सकते हैं, या फिर 3⁻5 ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप इससे। देखिए अब एक एग्जांपल देते हैं। अब यहाँ पर लेते हैं 5/3/6। चलिए क्या ले लिया मैंने 5/3/6 ले लिया। तो इस कंडीशन में कैसे पढ़ूंगा, देखिए थर्ड क्या बोले मैंने, थर्ड पावर क्या हो गया मेरा, थर्ड पावर हो गया। अब देखिए 1/6 बन रहा है मेरा, यहाँ पर क्या बन रहा है 1/6, तो क्या देगा 6th पावर, 6th रूट ऑफ 5। क्या हो गया 6th रूट ऑफ 5। हमेशा याद रखना जो 1/, के फॉर्म में आएगा कोई भी पावर तो रूट कहलाएगा। अगर सिंगल नंबर में आपका आएगा, देखिए अब ये सिंगल नंबर है, देखिए ये सिंगल हो गया, तो क्या हो गया, ये पावर हो गया, एंड ये 1/2 क्या हो गया, उसका रूट हो गया। अब चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आपके प्रैक्टिस सेट 3.1 में। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिख दिए प्रैक्टिस सेट 3.1 के। यस ये है प्रैक्टिस सेट 3.1 के कुछ एग्जाम्पल्स। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे भी अवेलेबल हो रहे होंगे, राइट। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको पावर के फॉर्म में लिख रहा है। यस कौन से फॉर्म में, पावर के फॉर्म में। और मैंने आपको ये भी बोला है जो भी आपके रूट के फॉर्म में आएंगे वो हमेशा क्या आएंगे, अपॉन के फॉर्म में आएंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, 5th रूट के फॉर्म में आया तो पावर के फॉर्म में क्या आएगा, ये अपॉन में आएगा। चलिए 5th रूट बोला है तो अब 13 सबसे पहले एज इट इज लिख लेंगे। ये क्या हो गया 13, एंड 5th रूट मतलब क्या है 1/5। देखिए हो गया इंडेक्स के फॉर्म में, ये था हमारा इंडेक्स का फॉर्म। यस एग्जैक्टली ये था हमारा इंडेक्स का फॉर्म। ये क्या है 6th रूट, अब 9, तो 9 बोला तो 9 लिख लीजिए, रूट बोला तो अपॉन के फॉर्म में आएगा, बट कौन सा 6 का, तो आएगा ये 1/6 हो जाएगा। देखिए बहुत ज्यादा इजी है, यस बहुत ज्यादा। अब आएगा 7th रूट ऑफ 30, तो 30 आप एज इट इज लिख लीजिए, एंड ये क्या आएगा 1/7। देखिए फिर सॉल्व हो गया। अब देखिए क्या क्यूब मतलब क्या होता है आपका 3, क्या होता है 3, तो ये हो जाएगा 17 का, तो क्या हो जाएगा 17 1/3। देखिए ये सॉल्व हो गया, बहुत ही ज्यादा इजी। रूट आएगा तो आपको हमेशा अपॉन के फॉर्म में लिखना है। एक बार देख लीजिए, फिर हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए बहुत ज्यादा इजी है, क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, आप वहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया हमारा। अब आपको किसके फॉर्म में दे दिया है, ये इंडेक्स के फॉर्म में दे दिया है। अब आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, मतलब रूट के फॉर्म में। यहाँ रूट के फॉर्म में दिया था, इंडेक्स के फॉर्म में लिखा, या इंडेक्स में दिया, आप रूट के फॉर्म में लिख लेंगे। देखिए
क्या बोला है यहाँ पर 1/2, तो क्या आएगा ये स्क्वायर, क्या आएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 8, क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8। देखिए स्क्वायर और रूट डाला क्योंकि क्या था अपॉन में, ये भी क्या आएगा स्क्वायर, ये क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, क्या बोला स्क्वायर रूट ऑफ, क्या आएगा 49 आ जाएगा। ये क्या आएगा यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, 19 दिया है, क्या आएगा ये 19th, क्या बोला ये 19th रूट ऑफ 100, और यहाँ क्या आएगा 7th, क्या आएगा ये 7th रूट ऑफ आएगा 6। देखिए सॉल्व हो गया, बहुत इजी है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा आपका। सिर्फ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पावर क्या दिया है, जो पावर देंगे वो यहाँ लिखना है, एंड रूट ये अपॉन के फॉर्म में। एक बार देख लीजिए आप इसे। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ भी फॉलो कीजिए, जहाँ पर मैं IQ रिलेटेड क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड हाँ, डू नॉट मिस टू हिट दिस बेल आइकन, ये बेल आइकन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।